Welcome to UKC Institute. Today we talk about present tense. प्रेजेंट टेंस के चार रूल, जिसमें से पहला रूल है प्रेजेंट सिंपल का, वर्तमान के वाक्यों का। तो इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं। वह हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के साथ ता है ते ही आता है और वह वर्तमान में काल में यूज है हो रहा है, तो वह प्रेजेंट सिंपल के आधार पे लिखा जाएगा, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदरवाइज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का रूल है प्रेजेंट सिंपल का। इसका एग्जाम्पल अभी हमको दिखाएंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि रूल में आपके सब्जेक्ट यूज हो रहा है और कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जो भी पर्सन उस वाक्य में क्रिया कर रहा है, वह पर्सन, वह वस्तु, वह चीज उस वाक्य में सब्जेक्ट होगी। एज एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ही, शी, इट, दैट, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, आई, यू, वी, दे, नेम्स, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा वर्ड है और वो क्रिया कर रहा है, तो वह वर्ड वहां पे उस वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, आई गोज टू पार्क, तो यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? आई मतलब कि मैं पार्क जाता हूं। तो पार्क कौन जाता है? मैं, आई। तो यहां पे एक क्रिया हो रही है, तो इसी के माध्यम से यहां हम बोल सकते हैं कि आई हमारा सब्जेक्ट है। इस तरह से आप यहां पे देखिए, जो ईएस लग रही है वो हमारी फिफ्थ फॉर्म है। क्या है? फिफ्थ फॉर्म। अगर जिसमें ईएस नहीं लग रही है वो हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या लगती है? जो हमारे आई, शी, ही, इट है, यानी कि हमारे सिंगुलर वर्ड हैं, उनके साथ ईएस लगता है। और जो हमारे प्लूरल वर्ड हैं, वी, यू, दे है, और बहुत सारे नेम्स अगर आते यूज होते हैं सेंटेंस में, तो उसमें हमारा ईएस नहीं लगेगा। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब उसमें जो आपको सामने दिख रहे थे सेंटेंस, उनकी यह हिंदी अर्थ है कि मैं उपवन को जाता हूं, वह अपना काम करता है, हम बड़ों की बात मानते हैं, वह जल्दी उठते हैं, उसे चित्र बनाना पसंद है। प्रेजेंट सिंपल रूल ऑफ नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन किया है नेगेटिव में, कि यहां पे डू डज आ गया है और नॉट आ गया है, बाकी रूल वही है। अब डू डज कैसे रूल यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, वो आप देखिए। डू वहां यूज होगा जहां पे यू, वी, दे एंड नेम्स होंगे, ऐसे सब्जेक्ट होंगे, तो वहां पे डू यूज होगा। और डज यूज होगा ही, शी, इट नेम के साथ या फिर आई के साथ। अब जैसे कि वह दवाई नहीं पीता है, आप गाड़ी नहीं चलाते हो, आप जानवरों को खाना नहीं खिलाते हो, वह पतंग नहीं उड़ाता है, वह मेरी बात नहीं बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे कि ही डज नॉट ड्रिंक मेडिसिन, ही डू नॉट ड्राइव, यू डू नॉट फीड द एनिमल्स, ही डज नॉट फ्लाई काइट, ही डज नॉट स्पीक टू मी। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव रूल की। इंट्रोगेटिव में नाम से आप सुन रहे होगे, मैंने आपको नाउन की वीडियो बनाई है, प्रोनाउन की बनाई है, एडजेक्टिव की बनाई है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न। जब वहां पे हम प्रश्न का पूछेंगे तो वहां पे इंट्रोगेटिव का रूल लगेगा। अब प्रेजेंट सिंपल में देखो इसका रूल क्या चेंज करा है कि सब्जेक्ट और डू डज की जो जगह है वो चेंज कर दी है। डू डज पहले लिखा जाएगा और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। जैसे, क्या वह पेड़ उगाता है? क्या आप पेड़ पर लटकते हो? क्या आप भूगोल के बारे में जानते हो? क्या वह गाड़ी चलाती है? क्या सूरज चमकता है? तो यहां पे सवाल पूछा जा रहा है क्या क्या लगाने के कारण। तो अब यहां पे इंग्लिश देखिए इसकी, डज दैट ट्री ग्रो, डू यू हैंग ऑन द ट्री, डू यू नो अबाउट ज्योग्राफी, डज शी ड्राइव, डज द सन शाइन। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की। डब्ल्यूएच फैमिली में जो हमारा इंट्रोगेटिव रूल है उसमें बस डब्ल्यूएच फैमिली जोड़नी पड़ेगी। अब डब्ल्यूएच फैमिली क्या होती है वो भी आप देख लीजिए। डब्ल्यूएच फैमिली में जैसे व्हाट, विच, विल, वाइल, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, यानी कि जो वर्ड हमारे डब्ल्यूएच से और एच से शुरू हो रहे हैं और वो प्रश्न पूछने के शुरू हो रहे हैं, तो वो हमारी डब्ल्यूएच फैमिली कहलाती है। फिर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, कि आप कैसे गाना गाते हो, आप किस ट्रेन में बैठते हो, क्या वह क्या बोलता है,
आप सब खड़े होते हो। हम सब क्या शपथ लेते हैं, मैं कैसे ठहरता हूं। हाउ डू यू सिंग, विच ट्रेन आर गोइंग ऑन यू ऑन। वॉट डज ही से, वेयर डू यू ऑल स्टैंड। वॉट डू वी ऑल स्वेयर बाय, हाउ डू आई स्टे। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अभी हमने जो खत्म किया वो प्रेजेंट सिंपल था, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि वह हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के साथ रहा रही आ रहा हो और वह वाक्य में कोई भी चीज लगातार हो रही हो वर्तमान काल में, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल लगता है, जिसमें अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब यहां बात कर लेते हैं कि इज एम आर किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इज हमारा ही शी इट नेम के साथ लगेगा, एम के साथ सिर्फ और सिर्फ आई लगेगा, और आर के साथ यू वी दे नेम्स लगेगा। तो इसमें देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज हैविंग डिनर नाउ, शी इज स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट यूनिवर्सिटी, दे आर मीटिंग द clean it next Monday, I am doing my homework, my sister is sitting on the sofa, they are reading their riding their bikes। अब यहां पे देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, वह अब रात का खाना खा रही है, वह विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा है, वह अगले सोमवार को ग्राहकों से मिल रहे हैं, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं, मेरी बहन सोफे पर बैठी है, मैं अपनी बाइक की सवारी कर रहे हैं। अब यहां बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑफ नेगेटिव रूल की। इसमें भी वही परिवर्तन है कि इसमें नॉट जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? नॉट। और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी साथ में लगेगा ही लगेगा। ये तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आईएनजी जरूर आएगा, आईएनजी नहीं लगेगा तो ये रूल गलत हो जाएगा। तो इसमें दे आर नॉट वर्किंग विद अस दिस ईयर, शी इज नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, माई सिस्टर इज नॉट सिटिंग ऑन द सोफा, दे आर नॉट राइडिंग देयर बाइक्स, आई एम नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम टूडे, ही इज नॉट कमिंग हेयर टूडे, वी आर नॉट वर्किंग टूडे। अब इसका हिंदी में अर्थ देख लीजिए, वह इस साल हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, वह अगले हफ्ते काम नहीं कर रही है, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, मेरी बहन सोफे पर नहीं बैठी है, वह अपनी बाइक की सवारी नहीं कर रहे हैं, मैं आज परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वह आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम आज काम नहीं कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब वही यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है। अगर आप अफर्मेटिव रूल को ध्यान से समझ गए तो आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली आराम से बना लोगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रैक्टिस करें आप और इस वीडियो को देखें, बार बार ना समझ आए तो बार बार देखिए, और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मेरी इंस्टाग्राम आई डी में मेरे को पोस्ट कीजिए, डीएम करें, ताकि मैं आपको उसका जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। अब इसमें जो रूल के आधार पे सेंटेंस हैं आपके, वो कुछ इस प्रकार हैं कि आर यू डूइंग योर होमवर्क, इज योर सिस्टर सिटिंग ऑन द सोफा, आर दे राइडिंग देयर बाइक्स, एम आई गोइंग टू स्कूल, इज ही प्ले GTA 5, आर यू डांसिंग ऑन द नागिन सॉन्ग। तो इसमें भी सवाल पूछ जा रहे हैं जो आपके सामने इसकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिर हम रूल की बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की। डब्ल्यूएच फैमिली में इंट्रोगेटिव की तरह बस डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ दिया गया है। तो इसके एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल है इसके कि मोहन क्या कर रहा है, राम कहाँ जा रहा है, तुम कब नई कमीज खरीदने जा रहे हो, तुम क्यों सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे जो सवाल है जो पूछ रहे हैं और साथ में रहा रहे आ रहा है और वो वर्तमान का वाक्य है, तो वहां पे ऐसे रूल यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में अंत में क्रिया के साथ हिंदी वाक्य में आ है, ए है, ओ है, आ है, इस वर्तमान पूर्ण काल कहा जाता है। यानी कि जिस वाक्य में साउंड आ रहा है आ ई ए का और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है,
तो वहां पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगेगा, जिसमें अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव लगेगा, हमारा हैज लगेगा हमारे सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। बस आई है जो सिंगुलर है बट उसके साथ हैव लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आई हैव लॉस्ट माई पर्स, दिस इज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल। प्लीज keep to doing practice with this video. You have to do practice, you get knowledge, I am sure, if you do practice. So this is example, we have seen this movie already. Seen is the third form and we is the subject, plural subject, the using with have. आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप आराम से इसको कर पाओगे। एग्जाम्पल्स को समझ जाओगे तो आराम से कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम आए तो मुझे कभी भी कोई भी मैसेज करके पूछ सकता है कि भैया इसका मीनिंग क्या है। ये इसके हिंदी में अर्थ। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में नॉट जोड़ दिया गया है, बाकी सब कुछ वही है। फिर वी हैव नॉट सीन हर टुडे, अब यहां पे वी हैव सीन हर टुडे ये अफर्मेटिव था, अब हैव के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है, आप बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत आसान है, मुझे पता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर लोगे। फिर इसमें हिंदी में इसके अर्थ हैं, सामने आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उतार भी सकते हैं और बाद में बार बार इसको देख सकते हैं या वीडियो को देख सकते हैं बार बार, जैसे आपकी मन करे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम आईडी पे जो मेरा वीडियो में मैं लिंक आपको दे देता हूं, उस पर आप जाके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इसमें भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि हैव यू विजिट इंग्लैंड, हैज शी मीट जॉन, हैव यू कॉल्ड योर मॉम येट, हैज एनी एंथोनियम प्लेड बास्केटबॉल येट। तो इसमें भी सवाल पूछे जाएंगे, क्या तुम ये कर चुके हो, क्या तुम ये करते हो, यानी कि जहां पे सेंस आ रहा है, साउंड का सेंस आ रहा है, जहां पे चुका चुकी आ रहा है तो वहां पे इसका प्रयोग होगा। ये हिंदी में उसके अर्थ हैं, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। फिर बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की। डब्ल्यूएच फैमिली में वही छोटा सा परिवर्तन, इंट्रोगेटिव के आगे डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि वाई हैव आई लेफ्ट माई सैंडल्स, वाई हैज ही गॉन ऑलरेडी, इज दैट इज रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। Then last is present perfect continuous. The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressing tense, show that something start in the past and is continue at the present time. यानी कि कोई भी कार्य जो भूतकाल से चलता आ रहा है वर्तमान में चलता रहेगा, वह कार्य हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल इस वाक्यों में यूज होगा। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, अभी पहले रूल समझिए। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म दैट प्लस आईएनजी, और फोर या सिंस। फोर लगेगा जो निश्चित नहीं है, सिंस जो बिल्कुल निश्चित है कि उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। एज एग्जाम्पल 2 अक्टूबर 2002, इसके अलावा 2 अक्टूबर 2002 कोई दूसरी डेट नहीं होती है। तो जो कंफर्म डेट है एकदम, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, उसी के साथ सिर्फ सिंस लगता है, बाकी सब के साथ फॉर लगता है। और जो टाइम है वो आपको लिखना पड़ेगा रूल के अनुसार। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, और उससे पहले आप देख लीजिए हिंदी में कि वह 10 मिनट से चाय पी रही है या पी रहा है, यह लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, माली 2 घंटे से, यानी कि यहाँ पे टाइम दिखा रहे हैं कि इतने से इतने कर रहे हैं, इस टाइम से ये कर रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, ऐसे ही इसमें बताया गया है। तो इसको हम देखते हैं, ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि 10 मिनट कौन से 10 मिनट, हमें पता ही नहीं कौन से 10 मिनट हैं, तो इसलिए फॉर लगाया गया है। जहाँ पे कोई कंफर्म डेट जैसे सेकंड में है, दीज बॉय हैव बीन प्लेड क्रिकेट सिंस 10 o'clock, 10 घंटे से बच्चे खेल रहे हैं, वो लड़के खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव की तरफ, जिसमें हैज हैव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नॉट लग जाएगा, बाकी लाइन वही रहेगी। जैसे कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं, मैं पिछले कक्षा में ड्राइविंग नहीं कर रहा हूं, यानी कि पिछले साल से
तो आप ये देख लीजिए कि अफर्मेटिव के माध्यम से आप सारे रूल आराम से बना लेंगे, बस आपको अफर्मेटिव ध्यान से समझना है। फिर ये इसमें इनकी कन्वर्टेशन यानी कि ट्रांसलेशन ध्यान से आप आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप बार बार देख सकते हैं, उतार भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, जैसी आपको मर्जी हो। फिर इसमें इंट्रोगेटिव रूल है, जिसमें सब्जेक्ट को बाद में कर दिया और हैज हैव को पहले कर दिया है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, कि क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही है। यहाँ पे भी सवाल पूछा जा रहा है और यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो जहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, टाइम आ रहा है और रहा रही आ रहा है, तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल लग रहा है। ये इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव रूल की, तो बात ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और मुझे फीडबैक देने की कोशिश करिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बनाता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।